बजिंग स्टॉक्स, जहां हम बात करते हैं ऐसे शेयरों की जहां पर होती हैं खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे आस्था जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप। खरीदें बेचें बने रहें, क्या निर्णय होना चाहिए एक एक करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं उन तमाम कंपनियों को। तो सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं होम फर्स्ट की। होम फर्स्ट, अभी हम जब बजाज हाउसिंग की बात करें तब भी होम फर्स्ट का जिक्र आया था। टेक्निकल चार्ट पर मैम यहाँ पर एक ब्रेकआउट जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। शेयर के अंदर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो अच्छे वॉल्यूम भी यहाँ पर पिछले कुछ समय से जनरेट होते हुए होम फर्स्ट के शेयर में देखने को मिले हैं और अच्छे वॉल्यूम के साथ शेयर के अंदर एक तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर हम आज की बात करें तो 2-2.25% के आसपास की अभी मजबूती है। जब हमने खबर बनाई थी 2.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी। पिछले एक महीने में 16-17% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर आ चुकी है। पिछले 6 महीने में 33% रिकवर हुआ है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? क्या आपको भी लग रहा है यहाँ पर ये जो है चार्ट्स पर अच्छा लग रहा है क्या आपको भी? मुझे चार्ट्स पे ये दायरेमंद लग रहा है। दायरेमंद कारोबार करता हुआ नजर आएगा, जो कि है 1200 से 1350 या फिर 1370 के बीच में। तो पहली चीज तो ये कि बना हुआ ये डेली चार्ट पे तेजी में है, लेकिन थोड़ा मीडियम टर्म व्यू रखते हैं तो दायरेमंद ट्रेड इसमें देखने को मिलेगा। नई पोजीशन के लिए तो इतना अच्छा नहीं लगता, बट लिया हुआ है तो बिल्कुल पोजीशन को होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस इसमें जो रखा जाएगा वो 1190 का रहेगा। टारगेट इसमें 1360 का रहेगा। टारगेट 1360, ये जो है होम फर्स्ट को लेकर के राय निकल करके आती हुई। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, देखते हैं कि वहाँ पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है। ओला इलेक्ट्रिक, जिसका जिक्र अभी हम थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे, और ओला इलेक्ट्रिक पे कंज्यूमर की बढ़ती शिकायतों की वजह से इनको केंद्र सरकार की तरफ से शो कॉज नोटिस जो है वो दिया गया है। स्कूटर को लेकर के अब 10,000 से ज़्यादा, जी हाँ 10,000 से ज़्यादा शिकायतें जो है वो दर्ज हो चुकी हैं। और सितंबर में स्कूटर सेल्स जो है वो घटी है 26,928 से घट करके ये पहुंच गई है अब कितना 23,965 यूनिट के आसपास। तो यहाँ पर भी नेगेटिव खबर है। बाकी जो ऑटो कंपनीज़ हैं उनका ईवी क्षेत्र में मार्केट शेयर बढ़ रहा है और ये जो कि पहले आई थी उसका अब उस तरह का दबदबा दिखाई नहीं दे रहा है। ये तमाम 2-3 नेगेटिव खबरें हैं। और उसके अलावा मैनेजमेंट जो कुणाल कामरा के साथ उलझी थी ट्विटर पर, उसका भी थोड़ा सा नकारात्मक असर देखने को मिला। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर पर अगर हम नज़र डालें मैम, इसको आपने बातचीत के दौरान अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी, लेकिन ये सेगमेंट चूँकि अलग अपलोड होता है तो एक बार फिर से आपकी टिप्पणी हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को तक आप पहुँचा सकें। जी, ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो इसमें अच्छी तेजी के लिए इसको 100 का स्तर तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर ये 100 का स्तर तोड़ पाया और उसके ऊपर टिक पाया तो ही इसमें वापस से बढ़िया तेजी रिज्यूम होगी। नीचे में किसी ने लिया हुआ है तो होल्ड करेंगे 75 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन नई पोजीशन अभी इसमें नहीं बनानी है। 75 के स्टॉप लॉस के साथ लिए हुए जिन्होंने है वो होल्ड करेंगे। पहला टारगेट 100 का रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, इसलिए उसी का मैंने पहला टारगेट दिया है। लेकिन वो हिट होता है, उसके ऊपर टिकता है तो 105 तक भी जाने का प्रयास ये काउंटर कर सकता है। नई बाइंग नहीं करनी है, लिया हुआ है तो 75 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। नई बाइंग की सलाह कतई यहाँ पर निकल करके नहीं आ रही है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि सस्ता लग रहा है अभी खरीदारी की जा सकती है, बिल्कुल नहीं। ये फिलहाल मानना है आस्था जी का। चलिए जरा अगली कंपनी लेकर के आते हैं और बात कर लेते हैं जरा राइट्स को लेकर के। राइट्स पे जो है खबर ये है कि नोटकोटो ट्रेल होल्डिंग से कंपनी को करीब 45.33 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। ओवरऑल लिक्विडिटी सप्लाई के लिए कंपनी को ये ऑर्डर आपको बता दें कि मिला हुआ है। अगले 6 महीने में कंपनी जो है वो इस ऑर्डर को पूरा करेगी और नए ऑर्डर मिलने की खबर से जो है शेयर में तेज़ी है। इस कंपनी के अंदर सरकार की 72.20% की आसपास की हिस्सेदारी बनती हुई है। और आज हम देख रहे थे कि इस शेयर के अंदर करीब 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी जब हमने ये खबर बनाई थी, और अब 2% से ज़्यादा ऊपर इंट्राडे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ। इसके साथ साथ और भी हम 1-2 रेलवे स्टेशन शेयर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैम राइट्स पे आज खबर है, खबर के चलते थोड़ा असर है, आपकी टिप्पणी क्या होगी? जी बिल्कुल, खबर के चलते ही असर है, लेकिन ये असर कितना टिकाऊ है ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। इसलिए मैं इसमें सलाह नहीं दे रही हूँ कि कोई भी खरीदारी करे, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस को पार करना जरूरी है इसे, जो कि तकरीबन आता है 322 के जोन में। 322 323 तक का ये चाल बनाए, उसके ऊपर टिके तो ही समझा जाना चाहिए कि इसमें तेजी लौटी है। नहीं तो हो सकता है कि ये मोमेंट्री तेजी भी हो। इसलिए अभी इसमें कुछ ना करें, नई बाइंग तो बिल्कुल ना करें, होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखें
रखना है 275 का, और पोजीशन में जिसने लिया हुआ है वो बने रह सकते हैं, नहीं बाइंग करना। ठीक मैम, चूंकि हम रेलवे में बात कर रहे हैं, दो शेयर पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। एक पर आपसे बातचीत हो गई आरवीएनएल, और एक आईआरएफसी। ये सेगमेंट हम अलग से चूंकि अपलोड कर देते हैं, तो इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। पहले आईआरएफसी 3.5% ऊपर है, 149-54 का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या सलाह रहेगी जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, जिनके पास हायर लेवल पे है, उन दोनों के लिए? और आरवीएनएल की तेज़ी अब बढ़ती हुई अब 7% के आसपास, 7.25% से ज़्यादा की तेज़ी 487 पर पहुंच रहा है। आरवीएनएल पे भी आपका व्यू जानना चाहेंगे। सबसे पहले आईआरएफसी की बात करें तो नई तेजी के लिए 155 के ऊपर हम इस काउंटर को देखेंगे। तब तक नई तेजी ना करें जब तक कि 155 के ऊपर क्रॉस नहीं करता है। और लिया हुआ है उनके लिए सलाह है कि अभी तो पोजीशन में अपनी कंटिन्यू करें। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल यहाँ पे रखेंगे आईआरएफसी में, वो तकरीबन आता है 125 के स्तर पे। तो 125 के स्टॉप लॉस के साथ बी भी पोजीशंस को होल्ड करेंगे 165 के टारगेट के लिए, लेकिन नई पोजीशन के लिए अभी वेट एंड वॉच करेंगे, और जो लेवल मैंने दिया है उसके ऊपर ही नई पोजीशन बनाएंगे जो कि 155 के आसपास आता है। दूसरा सवाल आपका आरवीएनएल पे था। आरवीएनएल की बात करें तो ये काउंटर आज अच्छा तेज हुआ है, लेकिन नई पोजीशन की अभी इसमें भी जल्दबाजी ना करें। नई पोजीशन हमें इसमें 500 के ऊपर बनानी है, टू बी वेरी प्रिसाइज 505। उसके ऊपर जाएगा तो ही नई एंट्री करनी है, नहीं तो रुक जाइए। लिया हुआ है तो बिल्कुल होल्ड करने जैसा कैंडिडेट है, बने रहने की सलाह रहेगी। लिया हुआ है तो 400 का स्टॉप लॉस के साथ टारगेट इसमें थोड़े से डीप आ रहे हैं, जो कि तकरीबन मेरे हिसाब से 525 से 540 के रहेंगे। ठीक मैम, चलिए, तो ये बात जो है रेलवे शेयरों पे, आरवीएनएल और आईआरएफसी पे निकल करके आ रही है, राइट्स पे निकल के आ रही है। अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, और वो है वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस पे आज आपको बता दें खबर, कल अच्छी खासी पिटाई के बाद अब खबर आई है क्यूआईपी के जरिए कंपनी रकम जुटाने की योजना बना रही है। आपको बता दें कि कल जो है 9 अक्टूबर को कंपनी की बोर्ड बैठक होनी है, और उसी बोर्ड बैठक में निर्णय होगा कि कंपनी को जो है रकम जुटानी है या नहीं। इस बीच एचएसबीसी की तरफ से शेयर पर बाय रेटिंग दी गई है, और इसके साथ साथ बाय रेटिंग के साथ शेयर पे जो लक्ष्य है उसे बढ़ा करके अब कर दिया गया है 780 रुपये। अब मतलब करंट लेवल से ठीक ठाक अपसाइड जो है यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर जो है वो अपने 50, 100, 150, 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ करीब 7% ऊपर 580 के आसपास का लेवल, 780 का टारगेट एचएसबीसी दे रहा है। मैम, आप सहमत हैं एचएसबीसी से? 720 के आसपास का इनिशियल टारगेट तो अभी मेरे को भी लगता है कि ये पार करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देखिए इतने शॉर्ट टर्म में इतने बड़े बड़े टारगेट देना मेरे हिसाब से थोड़ा लॉजिकल कम रहता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए 720 तक का बिल्कुल टारगेट है, और ये एक ऐसा काउंटर है जो कि बहुत ज्यादा नीचे आया नहीं देखा जाए तो। ये चार्ट्स में अभी भी मजबूत बना हुआ है, और अच्छी मजबूती आ जाती है अगर एक बार 610 का स्तर पार कर लेता है। यहाँ से 30 पॉइंट ऊपर निकला तो बढ़िया तेजी आ जाएगी, जो इसको फिर 665 और उसके बाद 700 के ऊपर के स्तर भी दिखाती भी नजर आएगी। जी, चलिए, इस बीच एक सवाल और लेते हैं, फिर बजटिंग को भी समाप्त करते हैं, फिर आईपीओ बाजार का रुख करेंगे। टाटा मोटर्स आज 1.25% के आसपास नीचे है। कई दर्शकों का हमारे प्रश्न आया था, और लेकिन चूंकि सवालों की झड़ी लगातार ज़्यादा थी तो इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो पाई। 900-950 रुपये के आसपास टाटा मोटर्स पे कुछ दम दिखाई दे रहा है क्या मैम आपको? एक महीने में 12% के आसपास का करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। क्या ये गुंजाइश है यहाँ पर एवरेजिंग की या फ्रेश बाइंग की, या फिर अभी अवॉइड करेंगे आप टाटा मोटर्स? देखिए फ्रेश बाइंग के लिए 935 के ऊपर हम इस काउंटर को देखेंगे, अभी तो नहीं देखेंगे। एवरेजिंग भी नहीं करेंगे, फ्रेश बाइंग भी नहीं करेंगे, 935 के ऊपर ही देखेंगे। लिया हुआ है तो होल्ड ही रखना है। स्टॉप लॉस 850 का बनता है। ठीक, एक सवाल जिस पर कि हम लगातार पिछले 3 दिन से चर्चा कर रहे हैं, आर्मी फिजिकल करके इन्होंने भी पूछा हुआ है, वो है रिलायंस पावर। रिलायंस पावर पे मैम क्या करना चाहिए? लगातार अपर सर्किट के बाद अब लोअर सर्किट तीसरा दिन है लगता हुआ। आज भी लोअर सर्किट लगा हुआ है, 45-46 के आसपास आ गया है। क्या अभी और कितना डाउनसाइड यहाँ से करंट लेवल से आप देख रही हैं? देखिए मुझे नहीं लगता 42 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ये ब्रीच करना चाहिए। तो अगर गिरा भी तो भी एक बार तो 42 तक कोशिश करेगा जाने की, लेकिन वहां पे सपोर्ट पकड़ना चाहिए। नई बैंक अभी ना करें क्योंकि नई बैंक के लिए ये बना हुआ नहीं है। लिया हुआ है तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस चाहे तो रख सकते हैं पोजीशन में 41 के आसपास। जी, चलिए, तो फिलहाल जो है इसी के साथ बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं।